headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह में एकता दिवस के रूप में मनाया गया लौह पुरुष की जयंती। गिरिडीह पुलिस और अन्य संगठनों के द्वारा रन फॉर यूनिट का किया गया आयोजन। गिरिडीह प्रखंड के पिंडाटाड़ में सरकारी जमीन को ग्रामीणों ने कराया अतिक्रमण मुक्त। सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में चलाया गया जेसीबी मशीन। देवरी के मानसिंह डी के ग्रामीणों को आजादी के 75 साल के बाद भी मैसर नहीं हुआ सड़क। पगडंडियों से आने जाने को है मजबूर। चैताडी स्थित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त डीएसपी संजय राणा को किया गया सम्मानित। गिरिडीह पुलिस ने आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर गिरिडीह पुलिस द्वारा झंडा मैदान से रन फॉर यूनिट का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिट में डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह मुफस्सिल, थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी भिखारी राम समेत भारी संख्या में पुलिस बल और IRB के जवान शामिल हुए। इस दौरान झंडा मैदान से पुलिस बैंड के साथ रन फॉर यूनिट पूरे शहर का भ्रमण किया। तत्पश्चात बड़ा चौक पर इसका समापन हुआ। इस दौरान गिरिडीह पुलिस ने शहरवासियों से आपसी एकता अखंडता बनाए रखने की भी अपील की। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 148वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और ये पूरे राष्ट्र में रन फॉर यूनिटी के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे पुलिस लाइन के जवान, IRB के जवान रन फॉर यूनिटी के लिए हम लोग झंडा मैदान से बड़ा चौक तक आए हैं। श्री वल्लभ भाई पटेल ने 554 रियासतों को एकीकृत कर अखंड भारत का निर्माण किया। इसके अलावा हैदराबाद, जूनागढ़ इत्यादि को मिलाकर एक विस्तृत भारत का निर्माण किया। आज हम उनके ऋणी हैं, जिनके बदौलत आज हम इस देश में अमन चैन से रह रहे हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी। वास्तव में वो लौह पुरुष थे जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। उनका एक ही मानना था कि हमारे राष्ट्र में जिस धर्म, जिस समुदाय के लोग रहते हैं, जिस जात धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करें। गिरिडीह में मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पटेल जयंती समारोह समिति द्वारा झंडा मैदान में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
इसके बाद रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी को एकता व अखंडता का संकल्प दिलाया गया। झंडा मैदान से निकलकर रन फॉर यूनिटी शहर का भ्रमण किया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, संजीव कुमार, रविराज, कविराज, आशुतोष तिवारी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, मुन्ना कुशवाहा, वासुदेव राम, अमर सिन्हा, नवीन सिन्हा समेत कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। सरदार बन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, माता की भारत माता की। बड़ा भाई का सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। देश रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है रन फॉर यूनिटी के लिए, क्योंकि भारत को रचने गढ़ने में, भारत को मजबूत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है। और आज इस मौके पर हम ऐसे रत्न को, जिन्होंने भारत को रचा है, गढ़ा है, न केवल आज़ादी की लड़ाई बल्कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद देश को रचने गढ़ने में उनका जो योगदान है, देश कभी उसको नहीं भुला सकेगा। और आज इस मौके पर हम अपनी श्रद्धा सुमन बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और हम सभी देशवासियों के प्रेरणा स्वरूप भारत रत्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं तथा आज पटेल जयंती समारोह समिति गिरिडीह द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज झंडा मैदान गिरिडीह से जो है रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम जो विभिन्न गिरिडीह के विभिन्न मार्गों से होते हुए झंडा मैदान में गया और हर साल की भांति यहाँ पटेल चौक जो चर्चित है, यहाँ पर पटेल से समिति के द्वारा आज यहाँ उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। सभी लोग इन्हें सादर नमन करते हैं। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड में सोमवार की देर रात पति पत्नी के बीच सड़क में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सड़क पर हो रहे इस हंगामा को देखने के लिए सैकड़ों लोग जुट गए।
हंगामा कर रही महिला पूनम देवी और उसके पति शिबू दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। पत्नी पूनम देवी का कहना था कि उसका पति शिबू बीते 6 महीने से घर से गायब है और किसी पराई औरत के साथ रह रहा है। महिला ने बताया कि पति के घर नहीं आने से उसके 3 बच्चों का लालन पालन करना मुश्किल हो गया है। वहीं उसके पति शिबू ने बताया कि पत्नी के द्वारा मनमानी करने के कारण साथ में नहीं रह रहा था, जबकि वह अभी भी अपनी पत्नी को साथ में रखने को तैयार है। सड़क पर चले घंटों हंगामा के बाद स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद पति पत्नी को घर भेजा गया। फोटे की अच्छा दे रहा दिमाग से फोटे की भागी तो मसो तो खराब हो गए मार के चौरस कर दो अब आग दिखाने पे भैया फोटे की तो देखा दे था कि बोले को देखो लेडी के बाहर निकाल भैया लेडी के बाहर निकाल पहले ठीक है साले गाड़ियाँ काम कर रहा था फोटो खींचिए पहले फोटो खींचिए मामला क्या है? घर जाता लड़ा झगड़ा करता मारपीट करके वो लेडीज के बोलता क्या दोनों लोग बोलता लेडीज को और यही फोन पे जब फोन करता है ना क्या उखाड़ लीजिए हम ये लेडीज के नहीं छोड़ेंगे। तो कब शादी हुआ था आप लोग का? हमको 3 ठो बच्चा हो गया है। तो ये कब से आपके साथ नहीं रह रहा है? कब से फरार है? 6 महीना से कि ये हाल हम जाने हैं कब से है नहीं पता, लेकिन 6 महीना से हम जान रहे। तो कहाँ लड़का किसी के साथ रहता था क्या? किसके साथ? अभी सामने से किसके साथ रहता था? औरत वहाँ वहीं पकड़े ना, औरत उधर चल गया। मतलब अफेयर चल रहा उसका? किसके साथ? क्या कहाँ की लड़की है जिसके साथ अफेयर चल रहा है इसका? जी यही बात है वहाँ पूछते कहाँ पर? बभन टोला कौन टोली का लड़की है? तो आज कैसे पता चला आपको कि हाँ ये लड़का यहाँ आपका पति चल या गया, लेकिन ये बोलता कि बोलो खोज लीजिए हमको का हम खोजने लगा 8 दिन से खोजने लगा, पता लगा था सबको लेके अपना लेके आए हैं तो आज पता तो आपको कितना दिन से इन्हें रख रहा है? आपको 6 महीना 6 महीना से। क्या नाम है उसका? रामचंद्र राम। कितना बच्चा है आपका? जी सर। क्या नाम है वाइफ का? पूनम देवी। क्या हुआ मामला क्यों नहीं रखता साथ में तुम? मामला हुआ जैसे ये हम लोग जैसे घर में हम लोग रहते थे, पहले चतरों में ही रहते थे, हम काम करते थे और चतरों में जब काम करते रहते थे उसके बाद में बावजूद में हम ये मायके चले गए। एक बार छठ त्यौहार था, इसी तरह छठ त्यौहार का दिन था, जब इसको हम मना किए कि इसको ये पे जो छोटा साला मेरा बैठे हुए हैं, जब उस टाइम हम मर्डरों में काम कर रहे थे और जब मर्डरों में काम कर रहे थे तो ये फ़ोन किसका मायके से फ़ोन किया इसका पापा ने कि सो मेहमान जी यदि मेरा घर में छठ त्यौहार हो रहा है तो आप मेरे बेटे को लेते आइएगा, आने से आदमी का कमी होता है, यहाँ आदमी आएगा तो छठ त्यौहार हम जैसे करेंगे। तो हम बोले ठीक है पापा जी हम लेते जाएंगे, लेकिन फिर हम अपना ससुर के होने के नाते हम उनसे कुछ मांग किए हैं। उनसे बोले कि पापा जैसे जाने आने में खर्च होता है कि नहीं, सो बताइए। तो बोल क्या बोलते हैं आप? बोले खर्चा होता है, हमको 1000 रुपये दे दीजिए हम लेते जाएंगे। बोल घर में गाड़ी है, घर में गाड़ी है तो घर में तेल जलता है कि नहीं? तो आप सुनिए आप अपना वाइफ को कब से रख रहे हैं? मतलब कब से आप जान रहे हैं? मतलब कब खिलाना पड़ रही है? हेलो खड़ के तो इतना से खड़ के खिला नहीं रहा तो कौन खिलाते? हेलो भाई, इधर सुनो भाई। सर हम लोग तो कहाँ से इधर सुन कि तुम क्यों मतलब क्यों नहीं रखना चाहता? कुछ कारण है? किसी का अफेयर तुम्हारे साथ है क्या? अपनी मनमानी करती है। गिरिडीह जिले भर में सरकारी जमीन की लूट मची है। सरकारी जमीन के केयरटेकर, अंचल अधिकारी और हल्का कर्मचारी दोनों ग्रामीणों से शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सदर प्रखंड के ग्राम पिंडाटांड के नीचे टोला में नदी के समीप सरकारी जमीन के लूट का मामला सामने आया। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय और शमशान घाट की जमीन को गाँव के ही कुछ दबंगों के द्वारा जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा पहले इसकी शिकायत गिरिडीह अंचल अधिकारी को की गई। जब विभागीय स्तर पर मामले की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण गोलबंद होकर स्वतः इन भूमाफियाओं के खिलाफ खड़े हो गए। भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किए गए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि विद्यालय और शमशान घाट की थी, जिस पर भूमाफिया कब्जा कर रखे थे, लेकिन ग्रामीणों ने एकता का परिचय देते हुए भूमाफिया से गांव की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया। उन्होंने जिला प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोल। हम सभी पिंडाटांड के नीचे टोला के तमाम ग्रामीण एवं नन्हे मुन्ने बच्चे सभी मिलकर उत्क्रमित विद्यालय हरदा आज पिंडाटांड के नीचे टोला के समस्त ग्रामवासी शमशान घाट के
घाव किया कि चारों तरफ से इतना जगह शमशान घाट की रखना चाहिए और सभी ग्रामीण के सहयोग से जो है सो सीमाना किया गया। इसी का साथ में आज का भी सीमाना हो जाएगा। के तमाम ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूं, जो कुछ ग्रामीणों के द्वारा शमशान घाट और स्कूल हरदा पहरी को अतिक्रमण कर लिया गया था, जो कि बार बार शिकायत आ रहा था कि इस तरह के कर रहा है, घटना बार बार किया जा रहा था। आज 2 फीट कल 4 फीट करके इस तरह बार बार, जो कि फॉरेस्ट विभाग का जमीन है, इसके बावजूद भी कुछ ग्रामीणों के द्वारा छुतियापनी किया जा रहा था, जिसके एवज में आज पूरा ग्रामीणों के द्वारा सहयोग से जेसीबी मंगवा कर पूरा अतिक्रमण मुक्त किया गया, जितना जमीन शमशान घाट का होता है स्कूल का 4 दीवारी के लिए। मैं पिंडाटान तमाम ग्रामवासियों को दोनों हाथ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दबंग व्यक्तियों के द्वारा शमशान घाट की भूमि एवं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरदा पहरी के खेल के मैदान को कई सालों से धीरे धीरे से उनको ख़त्म किया जा रहा था, जिसमें आज हम लोग बैठक करके पूरे नीचे टोला के ग्रामीणों के द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। यहाँ शमशान घाट की भूमि और बच्चों के खेल का मैदान, यह दोनों पिंडाटान के लिहाज से बहुत जरूरी था। गिरिडीह सदर के डीएसपी संजय राणा मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। डीएसपी के सेवानिवृत्त होने पर चतरडी स्थित गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारियों और पुलिस बल के जवानों ने डीएसपी संजय राणा को सम्मानित किया। इस दौरान पचम्बा थाना क्षेत्र के कई सामाजिक लोग मौजूद रहे। सभी ने सेवानिवृत्त संजय राणा को पुष्पगुच्छ और उपहार देकर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। मौके पर डीएसपी संजय राणा ने भी एक कविता का पाठ कर इस समारोह को खुशनुमा बना दिया। इस सम्मान समारोह के दौरान सभी लोगों ने संजय राणा के कार्यकाल की खूब प्रशंसा की और उनके कार्यकाल को सदा याद रखने की बात कही। लोगों ने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में पर्व त्योहारों के दौरान संजय राणा ने विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उनके कार्यकाल में लोगों ने सदा सुकून महसूस किया। समारोह में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पुलिस बल के अधिकारी और जवान मौजूद थे। एक आपको काजल और एक आपको काजल है, वो नहीं होना चाहिए। अब आप तुम तय खड़े हो, आ जाओ। किताब होती पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या बात। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, पढ़ सकता मैं आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा और क्या दिल खोएगा, क्या पाऊंगा और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी, कब दिल रोएगा। काश जिंदगी सचमुच किताब होती, फाड़ सकता मैं उन लम्हों को, फाड़ सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, फाड़ सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ता कुछ पन्ने जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है। क्या बात है, यादों ने मुझे हंसाया है। खोया और कितना पाया है, हिसाब तो लगा पाता, काश जिंदगी सचमुच किताब होती। वक्त से आंखें चुराकर पीछे चला जाता, टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाता। कुछ पल के लिए मैं भी मुस्कुराता, काश जिंदगी सचमुच किताब होती।
देवरी प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हरियाडीह पंचायत अंतर्गत मानसिनडीह गांव के ग्रामीणों को आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क नसीब नहीं है। ग्रामीण पगडंडियों से ही आना जाना करते हैं। बरसात के दिनों ये गांव दूसरे इलाकों से कट जाता है। लोग किसी तरह पगडंडी से आ जाकर ज़रूरी काम निपटाते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया है कि इस समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों को भी आवेदन देकर अवगत करवाया गया। यहां तक कि विधायक केदार हाजरा और सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी आवेदन देकर समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीण विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही हैं। मौके पर वासुदेव पंडित, बुधन पंडित, बंशी रजक, संजय रजक, शीतो रजक, खगेश्वर रजक, प्रकाश पंडित, रामदेव पंडित, शंकर रजक, रूपलाल रजक, मंटू रजक, विशुन पंडित, पप्पू रजक, मंगर रजक, सोमर रजक, सुखदेव रजक, इंदो रजक, विश्वनाथ पंडित, राजेंद्र रजक, छेदी रजक, बेलू पंडित, लालजीत पंडित समेत पूरे ग्रामीण ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की है। वासुदेव पंडित, ग्राम मानसिनटाड़, पंचायत हरियाडी, थाना भेलवा घाटी, देवरी प्रखंड, जिला गिरिडीह के अंतर्गत मानसिनडीह ग्राम पड़ता है। वो हरिजन और पिछड़ी जाति का गांव है। गांव में लगभग 700-800 पॉपुलेशन है। वोट भी 500 से कम नहीं है। आज से लगभग 70-75 साल से कोई बूढ़ बुजुर्ग ने ही शुरू कर दिया है रास्ता मांग के लिए, लेकिन आज 70 वर्ष होने के बावजूद भी हम लोग के रास्ता के लिए कोई अनुचित नहीं किया है, न कोई अभी तक सरकार से मांग किया है। कोई प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग मांगते मांगते थक चुके हैं और हम लोग को तकलीफ़ और परेशानी इस तरह है जो कहने के योग्य नहीं। जैसे बरसात के दिन आता है और वैसे ही हम लोग को यहाँ से परेशानी शुरू हो जाता है। लड़का लड़कियाँ पढ़ने के लिए ना जा पाते हैं। कोई बीमारी अवस्था में हम लोग देवरी यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है। जिला मुख्यालय रोड कम से कम 1.5 किलोमीटर पड़ता है। उससे आने जाने में इतना परेशानी होता है जो कहने के योग्य नहीं। अब हम लोग थक चुके हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं यही कि अगर सरकार से अगर कहीं हम लोग को रास्ता मिल जाए तो अति सुंदर हम लोग सदा आभारी बने रहेंगे। और रास्ता नहीं मिलने के बाद में तरह तरह की बात हो रहा है। ना वोट हम लोग दे सकते हैं, ना हम लोग सरकार से कोई बात मान सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग को इतना परेशानी बढ़ गया है जैसे लगता है कि अपना प्राण को भी मैंने हत्या कर दे। हम लोग ग्राम मानसिनटाड़, पंचायत हरियाडी के निवासी हैं। आज 70 वर्षों से हम लोग रोड के लिए किल्लत है। बरसात के समय में कंधे पर बच्चे को उठा कर के ले जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। ये रोड के लिए हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अच्छा, इस रोड के लिए किसी जनप्रतिनिधि या विभागीय अधिकारियों को सूचना दिए हैं? सूचना दिए हैं, उसका जेरॉक्स प्रपत्र भी रखे हैं। किसको किसको सूचना दी अभी तक? प्रखंड विकास पदाधिकारी, सांसद महोदया, विधायक, प्रमुख, पंचायत के मुखिया, सभी लोगों को दिए हैं हम लोग, जिसका छाया प्रति एक मेरे पास भी उपलब्ध है।
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। मैं शिवशंकर रजक बोल रहा हूँ। ग्राम मानसिंह थाना देवरी, जिला गिरिडीह के अंतर्गत रहने वाला एक मानसिंह गांव है। वहाँ से हम लोग को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। फतेहपुर मेन रोड है, उसके लिए हम लोग को लगभग 1.5 किलोमीटर तक रास्ता के लिए बहुत तकलीफ़ है। इसीलिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को रास्ता दीजिए सर, रास्ता दीजिए। 70 साल से लगभग हम लोग रास्ता के लिए चिल्लाते आ रहे हैं, पूरा गांव वाले, अभी तक रास्ता नहीं मिला है। इसलिए हम लोग चाहता हूं कि इस बार अगर हम लोग को रोड नहीं मिलता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट लेने टाइम में सब आते हैं, एक छोटा से बड़ा तक, मुखिया जी से लेकर जिला परिषद, संसद, MLA, विधायक जितना भी आते हैं, सब लोग बोल के जाते हैं कि इस बार हम लोग को वोट दीजिए, रोड हम करके देंगे। लेकिन एक बार वोट ले लेने के बाद फिर हम लोग को शक्ल नहीं दिखाने आते हैं। इसलिए अगर रोड नहीं देगा हम लोग को तो इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग मानसिंह वाले कि हम लोग को रोड चाहिए। 500 कम से कम वोटर हैं हम लोग मानसिंह गांव में। इसलिए हम लोग एक बार विनती कर रहे हैं और निवेदन है, हरिजन, एक मानसिंह में हरिजन और पंडित दोनों हैं हम लोग। 500 पॉपुलेशन, 800 लगभग पॉपुलेशन है। इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। रोड नहीं देगा तो फिर वोट लेने के लिए कोई नहीं आएगा। और सरकार से मांग हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को रोड दीजिए सर। मानसिंह टाड़ के अंतर्गत पंचायत हरियाडी, प्रखंड देवरी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मानसिंह टाड़ आता है, जिसमें यहाँ करीब 700 से 800 लोग निवास करते हैं। यहाँ पगडंडियों के सहारे लोगों का आवागमन होता है, चाहे प्रखंड मुख्यालय हो या फिर बाज़ार हो, चतरो बाज़ार हो। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में और कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। सभी जनप्रतिनिधि आते हैं और चुनाव के समय तरह तरह के संभावना देकर, तरह तरह के प्रस्ताव देकर चले जाते हैं कि नहीं सड़क बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को सरदार पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मौके पर प्रभारी राजीव सिन्हा ने लौह पुरुष सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाए। इस दौरान बच्चों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आचार्य अजीत मिश्रा ने बच्चों एवं आचार्य दीदी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। मौके पर राजीव सिन्हा ने कहा कि सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत को एकीकृत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके योगदान के लिए सरदार पटेल को भारत के वास्तविक एकीकरण कर्ता के रूप में पहचाना जाता है। यह दिन इस विचार पर प्रकाश डालता है कि भारत की ताकत अपनी विविधता के बावजूद एकजुट रहने की क्षमता में निहित है। शपथ समारोह में राजेंद्र लाल बर्नवाल, दिनेश सिंह, मनोज कुमार चौधरी, सरिता कुमारी एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे।
गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनूप सिन्हा, महेश राम, सिकंदर हेमरम, शरद भक्त, फलेंद्र सिंह, कन्हैया ओझा, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, सुरेश मंडल, प्रकाश दास, अरविंद चंद्र राय, पंचम सिंह, अभय सिन्हा, पंचानंद वर्मा, सौरभ मिश्रा, किशोर साव, संतोष गुप्ता सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर निवर्तमान विधायक शाहबादी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनकी दृढ़ता इस बात से ही दिखाई पड़ती है। उन्हें जो भी जिम्मेदारी स्वतंत्रता आंदोलन में दी गई उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। ऐसे व्यक्ति का जन्म हजारों वर्षों में एक बार होता है। गृह मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना कोई खून बहाए एक करके दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया। और लीजिए इससे नहीं करिए, बीच में का है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पटेल जी का नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज गिरिडीह सदर के निवर्तमान विधायक श्री निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती मनाया गया। इस अवसर पर हम भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत रहे श्री शाहबादी जी ने श्री पटेल जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोग को दी और आज का दिन जो है पटेल जी को जब हम लोग याद करते हैं तो सुचिता, सभ्यता और सादगी का अद्भुत मिसाल थे पटेल जी। इसका वानगी ऐसे मिलता है कि जब 2 दिसंबर 1946 को नेहरू जी की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और उस सरकार में जो लोग भी मंत्री बने थे उस सब ने बंगला सबके लिए आवंटित किया गया था। लेकिन पटेल जी अपने एक मित्र कोई बनवारी लाल जी थे, उनके आग्रह पर मात्र 2 रूम का कमरा में वो रहते थे और उसी कमरा में 2 रूम के कमरा में रहते हुए इस भारत का 562 रियासत को भारत में विलय करने का उन्होंने काम किया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।